सबसे पहले सभी छात्र छात्राओं को जय हिंद, नमस्कार। मैं यश कुमार सर आपके बेहतर भविष्य का साथी लेकर आया हूँ टेंस की अगली कड़ी जो क्रैश कोर्स के अंतर्गत है, जिसमें पहले के तमाम वीडियो में मैंने जो भी उसका थ्योरी था टेंस का एकदम शॉर्टकट वे में मैंने आप लोगों को बताया। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसी शॉर्टकट वे पर जो आधारित क्वेश्चंस टेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड में जिस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं उस टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे डील करेंगे और एकदम चुटकियों में केवल ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, उसको आज हम लोग देखते हैं। तो बिना देरी किए हुए बिना समय गवाए आइए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। देखिए आइए सबसे पहले कह रहा है पिक आउट द वर्ब्स। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है, जो टेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट चीज क्या है। तो टेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट चीज जो है वो है हमारा वर्ब, ठीक है। क्योंकि द चेंजिंग इन वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस, यानी कि समय के अनुसार जो क्रिया में परिवर्तन होती है वही हमारा क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। प्यारे बच्चों यहाँ पे कहा जा रहा है पिक आउट द वर्ब्स, यानी कि वर्ब को चुनिए एंड स्टेट देयर टेंस, और उसके टेंस के अवस्था को बताइए जो किसमें है। आइए सबसे पहले मैं आपको इससे पहले कुछ बता दूं। देखिए सबसे पहले अगर बात कीजिएगा, हालांकि बहुत सारे पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ है, ऐसा नहीं है जो नहीं बताया हुआ हो, टोटली बताया हुआ है। लेकिन अब आप लोग इस बात पे एकदम बिल्कुल ध्यान रखिए। क्या है, देखिए हमारा टेंस जो है वो तीन प्रकार का होता है, एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। और तीनों के चार चार टेंस होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात है पहला, आप एक बार देख लीजिए रिकैप के लिए, सिंपल सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट की यदि बात कीजिएगा तो सिंपल प्रेजेंट हमारा क्या लेता है, V1 या V5 लेता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या लेता है, कौन से वर्ब के साथ संतुष्ट रहता है, तो V1 और V5 के साथ, ठीक है। तीसरा है हमारा, दूसरा है हमारा सिंपल पास्ट जो है ये हमारा V2 के साथ संतुष्ट रहता है। सिंपल फ्यूचर की अगर बात कीजिएगा तो ये हमारा V1 के साथ ही संतुष्ट रहता है। अब ले लीजिए कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात कीजिएगा तो दुनिया का कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है प्यारे बच्चों वो हमेशा V4 लेगा, ठीक है। अगर परफेक्ट की बात कीजिएगा, कोई भी परफेक्ट टेंस रहे वो सदैव V3 के साथ संतुष्ट रहेगा, ठीक है। अब आ जाइए परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस की यदि बात करते हैं तो कंटिन्यूअस लगा है तो इसके साथ में हम लोग V4 लेकर के जाएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा वर्ब लेता है, तो V1 या V5 लेता है। सिंपल पास्ट कौन सा लेता है, तो V2 लेता है प्यारे बच्चों, ठीक है। और सिंपल फ्यूचर जो है वो हमारा V1 के साथ संतुष्ट रहता है। कंटिन्यूअस टेंस दुनिया का कोई भी कंटिन्यूअस रहे, चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस रहे, पास्ट का कंटिन्यूअस रहे या फिर फ्यूचर का कंटिन्यूअस रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमारा V4 के साथ आएगा। अगला है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस जो है वो हमारा V3 है, ठीक है। और परफेक्ट के साथ साथ जैसे ही कंटिन्यूअस लगा रहे तो भी यहाँ पे हम लोग V4 का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी आप और देख लें, ठीक है। अब देखिए, जब कभी भी अगर वाक्य में, जब कभी भी वाक्य में आपको डू, डज, डिड दिखे, डू डज डिड दिखे, मैं पहले की वीडियो में भी बताया हुआ हूं, रिकैप कर, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो केवल V1 होगा। यदि किसी सेंटेंस में आपको डू दिख जाए, डिड दिख जाए, डज दिख जाए, ठीक है, तो इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो हमारा V1 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये अगर आ जाए, ठीक है, तो इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो हमारा V4 होगा। इज, एम, आर, वॉज, वेयर के बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो हमारा क्या होगा,
V4 होगा। प्यारे बच्चों अब देख लीजिए, यदि हैव है, हैज है और हैड की बात हो रही है, तो इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो होगा हमारा V3। ठीक है, जब कभी भी आप देखिए शैल और विल, तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर का। ठीक है, अगर शैल विल प्लस V1 है तो ये हमारा जाएगा, सीधी सी बात है, सिंपल फ्यूचर पे। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन घबराना नहीं है। आपका इससे पहले का, ठीक है, अगर कोई बच्चे को डायरेक्ट यही क्लास आपको मिल रहा है तो इससे पहले आप जाएं और टेंस के प्लेलिस्ट में आप जब देखिएगा तो उसमें आपको बहुत बेहतरीन जानकारी दी गई होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, और लास्ट डे ऑफ टेंस। ये 4 वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख लें, उसके बाद इसको देख लीजिए, आपकी जो सारी झंझट है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और अगली क्लास जो होगी वो हमारी PYQ की होगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की होगी। एकदम इसी ट्रिक के माध्यम से अगर मैं नहीं उड़ाया तो फिर हमारा नाम बदल दीजिएगा। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है सो जरा देखिए। क्वेश्चन है, हर मदर डाइड व्हेन शी वाज क्वाइट यंग, यानी उसकी मां मर गई जब वह बिल्कुल जवान थी, युवा थी। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हमको एक वर्ब चूज करना है। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, वो जो वर्ब हम चूज करेंगे वो वर्ब हमारा क्या है, एक है डाइड, दूसरा है वॉज। ठीक है, तो आइए ये जो है हमारा, ठीक है, वर्ब कौन सा आएगा, तो ये डाइड हो गया। ठीक है, जो V2 है, ठीक है, जो हमारा क्या है समझाने के लिए, चूंकि इसकी आवश्यकता तो हमको है नहीं, हमको बस केवल आंसर लिखना है, तो ये हमारा V2 है। ठीक है, और V2 हमारा किस में जाता है, तो ये हमारा जाता है सिंपल पास्ट में। वॉज है, ये भी हमारा जाएगा किसमें, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में भी कैसे, सिंपल, बी का V2 वॉज। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, वो है हमारा सी सॉरी ही स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट। अब देखिए इसमें एक कीवर्ड आया आपको, वो कीवर्ड है हमारा लास्ट। जिस किसी भी क्वेश्चन में आप देखेंगे लास्ट, जिस किसी भी क्वेश्चन में यदि आप देख रहे हैं लास्ट, ठीक है, तो उसको लेके चल जाइए सिंपल पास्ट। जहां कहीं भी आपको दिखे लास्ट, आप सीधे क्वेश्चन के स्टेटमेंट को लेकर के चल जाइए सिंपल पास्ट में। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल पास्ट में जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्लिप का V2 है, SLEEP, स्लिप, स्लिप का V2 है हमारा स्लेप्ट। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर होगा, ये आंसर है SLEPT, स्लेप्ट। ठीक है, और ये हमारा किसकी दशा है, तो सिंपल स्थिति क्या है इसका, तो सिंपल पास्ट की स्थिति है। ठीक है, स्थिति किसकी है, सिंपल पास्ट की। ठीक है, लास्ट जब किसी भी क्वेश्चन में, अभी के बाद समझ लीजिए, जब किसी भी क्वेश्चन में आप देखिए लास्ट, ठीक है, लगाइए सिंपल पास्ट। बताने के लिए तो मैं बहुत कुछ बता चुका हूं, लेकिन ये मैं इसलिए लेकर के चल रहा हूं ताकि तमाम बच्चों को ये समझ में आए, ठीक है, ये समझ में आए बच्चों को जो हम क्वेश्चन भी कैसे करते हैं कम समय में। कंसेप्चुअल लेकर के चलेंगे, ठीक है, तब तो फिर हम निकालते रह गए और बच्चे हमारे से ज्यादा तेज निकल जाएंगे। इसीलिए प्यारे बस समय गुजारना नहीं है, समय को एकदम सदुपयोग करना है, जितना कम से कम समय में क्वेश्चन ठोक डाले वही हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट है। आइए अब देखिए, सी विल लर्न टू राइट इंग्लिश इन अ ईयर। घबराने की कोई बात नहीं, हमको इसका मतलब आए नहीं आए तिल निकले कोई दिक्कत नहीं है भाई। सी विल लर्न टू राइट इंग्लिश इन अ ईयर। अब देखिए आपसे अगर 10 क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उस 10 क्वेश्चंस में से मात्र 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हमको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी बारीकी से उसको देखना पड़ेगा। अदरवाइज जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बस केवल थोड़ा सा ट्रिक लगाइए, पहले की वीडियोस को अच्छे से आप देख लीजिए और क्वेश्चन आपका सॉर्ट आउट होगा। ठीक है, हाँ, वीडियो कहाँ मिलेगा, तो हमारा अपना जो यूट्यूब चैनल है जिसपे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, रिजल्ट एक्सप्रेस, उसको पे जाइए
और टेंस के प्लेलिस्ट को खोलिए, ठीक है, और वहां पे सारे के सारे वीडियोज आपको अवेलेबल है, सारे क्लास अवेलेबल है, ठीक है। और आप उसको दबा के लाइक शेयर कमेंट जो भी होता है वो सब करते रहिए, ये सब कहने के लिए कहने की बात नहीं है। आइए अगला है क्वेश्चन है हमारा, शी विल लर्न टू राइट इंग्लिश इन अ ईयर, शी विल लर्न टू राइट इंग्लिश इन अ ईयर, ठीक है। अब देखिए भैया, अभी जस्ट बताया हूं यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आइए अभी जस्ट बताया हूं यहाँ पे, शैल विल प्लस V1 बराबर सिंपल फ्यूचर, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम भी सब बात बताए हुए हैं। आइए देखिए, अब देख लीजिए, तो शैल या विल उसके बाद क्या है, लर्न, LEA लर्न, यानी ये हमारा V1 है। शैल या विल प्लस V1 बराबर हमारा सिंपल फ्यूचर, तो हम लिखेंगे विल LEARN लर्न बराबर हमारा क्या है, तो ये है हमारा सिंपल फ्यूचर। चलिए समझ गए। अब अगली क्वेश्चन हमारी है, ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, द कैट ले ऑन द फ्लोर, ठीक है। अब देखिए, LIE लाई का ये V2 है, ठीक है, तो LAY ले का मतलब पढ़ना होता है, ठीक है, लाई का मतलब पढ़ना होता है, उसका V2 है, तो V2 हमारा जब भी आएगा वो जाएगा हमारा सिंपल पास्ट में, वो हमारा किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में। प्यारे अगली क्वेश्चंस को देखिए, अगला क्वेश्चन है, वी गो टू स्कूल एट 10 o'clock। प्यारे एक बात बताइए यहाँ पे, वी गो टू स्कूल एट 10 o'clock, मैंने अभी जस्ट बताया है, ठीक है, जो भी सेंटेंस अगर आपका V1 ले रहा है, ठीक है, V1 या V5 ले रहा है, वो भी किस आधार पे, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो प्यारे एक बात समझ लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, तो एक बात समझिए, हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं, जेहने थारी तेहने लोटा, जेहने बाप तेहने बेटा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा, ठीक है। तो प्यारे एक बात समझिए, यहाँ पे वी है और वी के साथ हमारा V1 है, ठीक है। आपको बता दें, जो वर्ब जो होता है, जो भी वर्ब होता है वो V1 के रूप में, ठीक है, अगर आए, अगर V1 हो रहा है वो वर्ब, अगर वर्ब यदि V1 है तो वो हमारा प्लूरल होगा, ज्यादा मथा मत लगाइए, और वी भी हमारा प्लूरल है। तो यहाँ पे हमारा एक वर्ब है जिसका नाम है गो, ठीक है, और ये हमारा चल जाएगा सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल को ही हम लोग दूसरे शब्दों में इंडेफिनिट भी कहते हैं। आइए अब एक चीज और देख लीजिए, वी गो टू स्कूल एट 10 o'clock, यानी कि हम लोग स्कूल जाते हैं कितने बजे, 10 बजे, हम लोग 10 बजे स्कूल जाते हैं। इससे हमको किसका बोध हो रहा है, तो इससे जो बोध हो रहा है, ठीक है, डेली रूटीन का बोध हो रहा है। डेली रूटीन का मतलब जैसे ही हम लोग आप आते हैं, तो हमने यूज ऑफ टेंस पढ़ाया था, उसमें बताया था डेली रूटीन को व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते थे, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ गए। अगला क्वेश्चन है, वी मेट सॉरी आई मेट, अगला क्वेश्चन है हमारा, आई मेट हर लास्ट फ्राइडे। देखिए अभी जस्ट मैंने जैसे ही आपने लास्ट देखा, जैसे ही आपने लास्ट देखा, ठीक है, उसको लेके चलिए कहां पे, पास्ट में, ठीक है। लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड अगर है तो हम इसको लेके चलते हैं पास्ट में, लास्ट हमारा आएगा पास्ट में। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा V2 है, मिट का V2 कौन सी, सॉरी MEET, मिट का V2 मेट हो जाता है, MEET मिट, मिट का मतलब ये V1, MET मेट, ये V2, तो हमारा आंसर यहाँ पे है MET मेट। और V2 किसके साथ लगता है भैया, तो V2 हमारा जो लगता है वो है सिंपल पास्ट के साथ। किसके साथ भैया, सिंपल पास्ट के साथ। यारे आगे आइए, अगला है हमारा, आई स्पेंड द आफ्टरनून एट द ट्यूशन सेंटर, ठीक है। चलिए मैंने आपसे अभी जस्ट कुछ देर पहले कहा था,
हर क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट के माध्यम से चलते हैं। आई स्पेंड, ठीक है, आई स्पेंड द आफ्टरनून एट द ट्यूशन सेंटर, यानी कि मैंने दोपहर जो है, ठीक है, दोपहर एट ट्यूशन सेंटर पे बिताया, स्पेंड खर्च किया है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे ये जो है, ठीक है, ये हमारा V2 है, नहीं, आई स्पेंड V1, ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा चल जाएगा SPEND, स्पेंड, ये हमारा चल जाएगा आपका सिंपल प्रेजेंट में। चलिए अगला बढ़िए, अगला है हमारा, देखिए यहाँ पे, ए मैड एलिफेंट किल्ड बाय द पीपल, ए सॉरी किल्ड द बेबी, ए मैड एलिफेंट किल्ड द बेबी, हमारा जो वर्ब है किल, किल का V2 हमारा हो जाएगा किल्ड, KILLED, किल्ड, किल्ड ये हमारा हो जाता है V2, ठीक है, किल का V2, इसलिए ये हमारा जाएगा सिंपल पास्ट में। किसमें जाएगा? सिंपल पास्ट में। प्यारे एकदम से थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, कहीं से मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई अगर है, ठीक है, तो बताइएगा। मेरे हिसाब से कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी नहीं है आपको, ठीक है, कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, एकदम शॉर्टकट वे में लेके चल रहा है। एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर, देखिए ये जो हमारा फ्लाइज है, FLIES फ्लाइज, ये हमारा FLY फ्लाई का V5 है, फ्लाई का क्या है? V5 है, ठीक है। तो जिस किसी भी सेंटेंस में आपको V1 या V5 आए, जिस किसी भी सेंटेंस में आपको V1 या V5 आता है, ठीक है, वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, SS इजकल टू SB और PS इजकल टू PV पे अगर आ रहा है, तो निश्चित रूप से हमारा हो जाएगा किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वैसे आपको ज्यादा मत्था नहीं लगाना है, यदि आपको V5 मिल गया तो आंख मूंद करके, ठीक है, आप आंसर लिखिए, FLIES फ्लाइज, ठीक है, और ये हुआ हमारा V5, ठीक है, और V5 जैसे ही हुआ तो ये हमारा चल जाएगा सिंपल प्रेजेंट में। देखिए बहुत कम समय में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई हैव लॉस्ट माई पेन, देखिए LOOS लॉस्ट का V2 है हमारा लॉस्ट, जैसे ही दिखा हमको लॉस्ट, ये है V2 और ये जाएगा हमारा किसमें? सिंपल पास्ट टेंस में। किसमें चल जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में। आइए प्यारे, अगला है हमारा, द लाइट हैज गॉन, अभी जस्ट मैंने बताया है, जो हैज और हैड के बाद जो भी आएगा वो V3, और जो V3 होता है वो कौन सा होता है भैया? तो वो होता है परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब निर्णय करेगा ये हैव हैज, तो हैव हैज प्रेजेंट का होता है, ठीक है, हैव हैज का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में करते हैं। हैज गॉन और ये हमारा चल जाएगा किसमें? तो ये हमारा चल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। ये हमारा कहां पे चल जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। आइए प्यारे, अगला है क्वेश्चन हमारा, आई नो हिज फादर एंड मदर, देखिए आई के साथ हमारा V1 लगा हुआ है, ठीक है, तो V1 जो है, ठीक है, V1 ये हमारा चल जाएगा सिंपल प्रेजेंट में। यार एक बात समझिए, यदि आपको शैल विल के साथ, शैल विल के साथ यदि V1 आता है, तो ये जाएगा हमारा सिंपल फ्यूचर, ठीक है। और यदि केवल V1 या V5 आ रहा है, तो ये हमारा चल जाएगा सिंपल प्रेजेंट में।
यार एक बात, अगली क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ही नेवर टेल्स अ लाई, ही नेवर टेल्स अ लाई। देखिए जैसे ही V5 आ गया, टेल ये हमारा V1, टेल्स ये हमारा V5, तो जहां देखिए आप V5 वहां लगाइए सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि V1 या V5 जो है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट के लिए है, V2 जो है वो हमारा सिंपल पास्ट के लिए है, ठीक है, और शैल या विल के साथ यदि अगर हमारा V1 आ रहा है तो वो हमारा सिंपल फ्यूचर के लिए है। प्यारे एक बात, अब अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन, द प्यून रिंग्स द बेल। देखिए बहुत ही आसान, RING, रिंग, रिंग का मतलब होता है बजाना, जो हमारा V1 है, RINGS, रिंग्स, ये हो गया हमारा V5, ये और ये दोनों मिल रहा है, तो आंसर हमारा होगा रिंग्स, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा किस पे, ये हमारा हो जाए चल जाएगा सिंपल प्रेजेंट पे। आइए अगली क्वेश्चन हमारी है, ठीक है, ही वोर ब्लैक शर्ट। देखिए ये हमारा V2 है, WEAR, वियर मतलब पहनना होता है, ठीक है, ये V1, और WORE वोर ये हमारा V2 हो जाता है, ठीक है, और जहां पे देखिए V2, जहां पे देखिए V2 वहां लगाइए आप सिंपल पास्ट, बिना विदाउट हेजिटेशन, जहां पे देखे आप V2 वहीं लगाए सिंपल पास्ट, विदाउट किसी क्वेश्चन का, बिना किसी परेशानी का। अगला क्वेश्चन है बात, BARKED, BARKED ये है V2, और जैसे ही V2 है, ठीक है, तो ये हमारा चल जाएगा आपको किसमें, तो ये हमारा चल जाएगा सिंपल पास्ट में प्यारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा जरा ध्यान दीजिएगा, ये है सी वेंट टू मुंबई येस्टरडे। अब देखिए एक वीडियो में मैंने आपको ये भी ट्रिक ऑफ टेंस में बताया था, ठीक है, ट्रिक ऑफ टेंस में मैंने बताया था कौन सा, सी वेंट टू मुंबई, सी वेंट टू मुंबई, सी वेंट टू मुंबई येस्टरडे, उसमें ट्रिक में बताया था यदि किसी सेंटेंस में लास्ट इन प्लस पास्ट टाइम, येस्टरडे, उसके बाद द डे बिफोर येस्टरडे, उसके बाद क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर, प्रीवियस के साथ जो भी रहे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, इस टाइप से जो भी थे, ठीक है, वो सब को लेके हम लोग चलते हैं सिंपल पास्ट में। यस्टरडे आपको सेंटेंस में दिख जाए वो लेकर के आइए सिंपल पास्ट में। अब यहाँ पे देख लीजिए गो का V2, गो, और गो का V2 है हमारा वेंट, गो का V2 हमारा क्या है, वेंट है। तो प्यारे एक बात बताइएगा यहाँ पे, ये जो हमारा वेंट है, ठीक है, तो V2 कौन सा लेता है, तो V2 लेता है सिंपल पास्ट, V2 कौन सा लेता है, सिंपल पास्ट लेता है। अगला है मोहन फेल्ड इन क्लास 10th लास्ट ईयर। देखिए लास्ट है, ठीक है, तो फिर आ जाइए लास्ट लेके चलते हैं हम लोग पास्ट में, लास्ट को लेकर के कहा चलते हैं, पास्ट में, ठीक है, ये है हमारा V2, और ये हमारा चल जाएगा किसमें, तो ये हमारा चल जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। चलिए प्यारे अगली क्वेश्चन है हमारी, ठीक है, आई सेल गो। देखिए सेल और विल के साथ V1 है, तो ये हमारा सेल और गो हमारा V1, सेल गो जैसे है वो हमारा किसमें चल जाएगा, तो सिंपल फ्यूचर में। चलिए देखिए टुमारो इसका कीवर्ड रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आई फॉरगेट हिज नेम। देखिए फॉरगेट V1 है, ठीक है, FORGET, फॉरगेट, सेल विल के साथ नहीं आया है और केवल V1 माने कि अकेले V1 आया है, तो जैसे ही अकेले आएगा तो धकेल देंगे हम लोग सीधे कहां पे, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न है हमारी दूसरे टाइप की प्रश्न। आइए कहना है चेंज द वर्ब्स इनटू पास्ट टेंस, चेंज द वर्ब इनटू पास्ट टेंस इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस, यानी कि निम्नलिखित वाक्यों को, जो भी आपके वाक्य दिए गए हैं, जो भी आपके दूसरे टाइप का क्वेश्चन प्रारंभ हो रहा है,
जो भी आपके वाक्य दिए गए हैं उन वाक्यों को हमको सिंपल किसमें ले चलना है, इनटू चेंज करना है। ठीक है, फेज चेंज इनटू का प्रयोग हम उस प्रीपोजिशन के समय में करते हैं। ठीक है, जब हमको एक फेज से दूसरे फेज में ले जाने की बात हो। ठीक है, तो पास्ट टेंस यानी कि पास्ट टेंस में यानी कहने का मतलब सिंपल पास्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सिंपल पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, सिंपल पास्ट में हमको चेंज करना है। तो देखना क्या है, सिंपल पास्ट में कौन सा वर्ब लेता है भैया? सिंपल पास्ट जो लेता है वो हमारा V2 लेता है। सिंपल पास्ट कौन सा वर्ब लेता है? V2 लेता है अगर V2। ठीक है, तो आइए इससे फरिया ही लेते हैं भैया। अगर ये लेता है हमारा V2 तो इससे हम फरिया लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे फरिया लेते हैं जो V2 करके। आइए, अगर इसको चाहिए V2, देखिए आई नेवर टोल्ड अ लाई, चेंज करना है तो हमको लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, आई नेवर टेल का V2 टोल्ड अ लाई, आई नेवर टोल्ड अ लाई। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। देखिए टेल है, टेल को हम लोग किसमें बदल दिए? V2 में। ठीक है, आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, या तो हमारा इस स्ट्रक्चर पे चलेगा, ठीक है, या चलेगा सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप एक चीज देख रहे हैं ना, दोनों में ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट कॉमन है। बदल क्या रहा है? तो वर्ब या फिर एक्जुलरी वर्ब। ठीक है, यही बदलेगा। तो हमको अभी जरूरत है किसका? तो उस V2 में, किसी भी वर्ब को V2 में बदलेंगे तभी जाकर के वो सिंपल पास्ट बनेगा। सीधी सी बात है, सिंपल पास्ट आपका तभी बनेगा जब सेंटेंस का वर्ब जो है वो कैसा रहे? V2 में रहे। आइए, तो यहाँ पे टेल था, इसको हमने V2 में बदला टोल्ड। अब साफे आप कुछ भी नहीं समझिएगा, ठीक है, कुछ भी आप इससे पहले नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अंदाजे से आप इतने चीजों को देखते हुए आप निश्चित रूप से क्वेश्चंस के तह तक यानी कि उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आइए अगले में चलते हैं हम लोग। अगला है रमिता देवी स्पिंस डेली। अब देखिए यहाँ पे है, तो हमको तो इसको सीधे बदलना है, तो वो क्या हो जाएगा? रमिता देवी स्पिन का स्पन या स्पन SPUN स्पन DAILY डेली। अगला देखिए, अगला है हमारा ही टेक्स कॉफी आफ्टर मील्स। देखिए यहाँ पे V5 है, इसको हम लोग V2 में बदलते हैं। तो ही टेक का V2 TOOK टुक, COFFE कॉफी, आफ्टर MEALS। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जो है देखिए ही का ही है, ठीक है, कॉफी का कॉफी है, आफ्टर आफ्टर है, मिल्स मिल्स। ठीक है, जो भी है वो है। ठीक है, लेकिन उसमें हम लोग कर क्या रहे हैं? तो उसमें हम लोग कर रहे हैं बस एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका जो ये भर्व है, आपका जो ये भर्व है, उस भर्व को हम लोग क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं। भर्व को क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं। लाइट ऑफ। आइए, तो टुक ई टेक्स जो है बस केवल यही बदला गया है टेक का। ठीक है, टेक का V2 टुक हो जाएगा। आइए, अब अगला है हमारा ही नोज माई फादर एंड मदर। देखिए नोज है, तो ही नो का V2 KNEW न्यू माई फादर एंड मदर। अगला है हमारा दीना स्वीप्स हर रूम एवरी डे। ठीक है, ये V5 है, इसको हम लोग V2 में बदलते हैं। वीना SWEPT स्विफ्ट हर रूम एवरी एवरीडे। अगला है हमारा लता सिंग्स स्वीटली। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है देखिए
LATA लता सिंग स्वीटली है, तो लता सिंह का V2 हो जाएगा हमारा सिंग सैंग, SWEETLY। तो प्यारे इस टाइप का जो भी आपको प्रश्न होगा, ठीक है, उसको आप अच्छे से बना सकते हैं। केवल जो है आपको बदलना क्या होता है, तो बदलना है केवल वर्ब। अगर वर्ब आप बदल दे रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका वर्ब है उसको यदि हम लोग V2 में बदलते हैं, ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है। जैसे अब अगली क्वेश्चंस को देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्पीक है, इसको केवल बदल दीजिएगा, तो स्पीक का हमारा क्या हो जाएगा, SPOKE स्पॉक कर देंगे, ठीक है, हमारा टोटली बन जाएगा, बाद बाकी जो का त्यों है। मिस्टर ठाकुर स्पॉक द ट्रुथ। चलिए अगला है हमारा, देखिए लिव्स है, लिव इसका V2 हो जाएगा LEFT लेफ्ट, ठीक है, बाद बाकी सबका सब सेम टू सेम उतर जाएगा। अगला है द हंटर शूट्स, ठीक है, अब देखिए शूट्स है ना, ठीक है, तो इसको अब हम लोग V2 में बदल देंगे, ये हमारा हो जाएगा, बन जाएगा। अब आप लोग भी बनाइए थोड़ा सा। अगला है द हैन ले, ले है LAYS ले, V5 है, ठीक है, इसको हम लोग V2 में बदलेंगे, ठीक है, वही बदलेगा। अब अगला देखिए, यहाँ पे है द इंडियन टीम्स विंस, विन है यहाँ पे, ठीक है, तो विंस का हम लोग V2 में क्या करेंगे, तो विन का V2 हमारा वॉन हो जाता है, WON वॉन, बाद बाकी सेम टू सेम उतार दीजिए, बन जाएगा आपको। केवल हमने आपको एक ट्रिक दिया था टेंस के लिए, जो छाने छाने बदले तोहरो मिजाज रजऊ उड़न बाज रजऊ, ठीक है, वही है इसका, जो मैं कहे उसमें बदल दीजिए, तनिक भी घबराने की बात नहीं है। हिट है, इसको V2 में चाहिए ना, इसका V2, तो हिट का हेट हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट है। आगे देखिए लाइज है, फिर इसका V2 हो जाएगा ले। अगला है हमारा ड्रिंक्स, ड्रिंक का V2 हो जाएगा हमारा ड्रंक, ड्रिंक का V2 हमारा क्या हो जाएगा, ड्रंक हो जाएगा, ठीक है, ड्रिंक का V2 हमारा क्या हो जाएगा, ड्रंक हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ड्रिंक का V2 हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, ड्रंक हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए अगला है हमारा क्रो, क्रू हो जाएगा, यहाँ पे इसको बदलना है, ठीक है, क्रो को बदलना है, इसको आप V2 में बदल दीजिए, हो जाएगा। आगे आइए, अगला है राइट, V2 हमारा हो जाएगा रोट, बस इसको किस में बदलना है, WROTE रोट। अगला प्रश्न है हमारा, जरा ध्यान दीजिएगा, अगला है गेट्स गॉट, गेट गॉट, ठीक है, तो गॉट अप हो जाएगा, बस केवल इसी को बदलना है भैया। टेंस में देख रहे हैं ना, कुछ भी नहीं बदलेगा, ठीक है, जो बदलेगा, अगर बदलने की बात भी आएगी तो केवल और केवल वर्ब बदलेगी, बाद बाकी कोई भी चीज नहीं बदलेगा, ठीक है। अब आ जाइए, वाइंड ब्लोज, ब्लू हो जाएगा, ब्लो का V2 क्या हो जाएगा हमारा, ब्लूज हो जाएगा। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न है उन टोटली को हम लोग क्लियर कर सकते हैं इस टाइप से। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लिए लेते हैं। लिव्स है, फिर इसका V2 बदलिए, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, लिव्स, लिव्स ये हमारा नहीं, द लिव्स फॉल है, ठीक है, FA फॉल, इसको V2 में बदलिए फेल्ड, ठीक है, बाद बाकी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे है वर्क्स हार्ड, वर्क का वर्क कर दीजिए, V2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब तीसरे टाइप का वर्ब है, तो उम्मीद करते हैं एकदम शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ जो है आप बिना किसी हेजिटेशन का, बिना किसी दुविधा का आप प्रश्न को इस टाइप से जो भी प्रश्न देखें, ठीक है, उसको उड़ा सकते हैं। अगर निश्चित रूप से जरूरी नहीं है जो ये टेंस की वीडियोज केवल और केवल 12th वालों के लिए है, ये है आप जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर आगे पढ़ाना चाहते हैं या फिर कहीं भी, ठीक है, आफ्टर 12th थोड़ा सा अर्निंग भी अगर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चों का बेसिक ही गड़बड़ रहता है, ठीक है, और बेसिक के साथ साथ यदि आपको ट्रिकी अगर आ जाए तो निश्चित रूप से आप बवाल मचा सकते हैं, नो डाउट। आइए अगला है द चेंज द वर्ब्स इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन द फ्लोइंग सेंटेंस, यानी कि चेंज द वर्ब्स, वर्ब्स को बदलिए इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, किस टेंस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए आइए, तो पास्ट कंटिन्यूअस, तो सबसे पहले भैया आप एक बात ध्यान रखिए, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस की यदि बात हो रही है तो कंटिन्यूअस टेंस हमारा क्या लेता है,
तो V4 लेता है, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस क्या लेता है? V4 लेता है। और पास्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस जो है हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस जो है हमारा, ये पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूअस हमारा क्या हो जाता है? तो पास्ट कंटिन्यूअस जब भी आएगा तो ये अपने साथ लेता है वॉज, वेयर अ प्लस V4। तो जो भी उपस्थित सेंटेंस होगा उसके वर्ब को हम लोगों को बदलना है वाज या वेयर प्लस V4 लगा के, बाद बाकी सेम टू सेम रहेगा। तो आइए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे है द बॉयज सिंग सॉन्ग्स, ठीक है। तो हमको कौन नहीं बदलना है भैया? तो हमको सब्जेक्ट नहीं बदलना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं बदलना है। जब भी बदलेंगे केवल वर्ब को बदलेंगे। तो द बॉयज सिंग सॉन्ग, ठीक है, सिंग सॉन्ग। तो अब यहाँ पे बॉयज के साथ हमारा क्या हो जाएगा? तो लग जाएगा वेयर, सिंग का V4, SING सिंगिंग, ठीक है, SONGS। हो गया, बन के रेडी है। क्या मैंने किया? कुछ भी नहीं किया। देखिए, द बॉयज है, द बॉयज है, सॉन्ग्स है, ई सॉन्ग्स है। बदला कौन सी? तो ये जो वर्ब था, इस वर्ब को मैंने किस में बदल दिया? वॉज या वेयर प्लस V4 में, ठीक है। तो केवल और केवल हमको बदलना क्या होता है? तो बदलना जो होता है वो हमारा केवल और केवल वर्ब को होता है। चलिए अगली क्वेश्चंस में देखते हैं। देखिए, ही रोट अ नॉवेल। देखिए, रोट किसका है? तो रोट हमारा V2 है, ठीक है, और राइट का वर्ब फॉर्म है। तो आइए, ही के साथ हमारा क्या लगता है? तो लगेगा वॉज, ठीक है। अब वॉज या वेयर के बाद हमारा V4 आता है, तो हो जाएगा WRITING, राइटिंग ए नॉवेल, राइटिंग अ नॉवेल। चलिए, ये क्वेश्चंस है, ठीक है, इसको अब ध्यान से देखिए। अगला इतना आसान है। देखिए, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन द इन ट्रीज, ठीक है, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन ट्री। अब देखिए, हमको बदलना केवल किसको है? तो इसको है। आइए, तो BIRDS बर्ड्स, अब बिल्ड का V2, सॉरी यहाँ पे वॉज या वेयर, तो बर्ड्स के साथ हमारा लग जाएगा वेयर, BUILDING बिल्डिंग। आगे उतार दीजिए, NESTS नेस्ट इन TREES ट्रीज। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप के जो भी प्रश्न आएंगे आपको, ठीक है, उसको आप अच्छे से बना सकते हैं। आइए प्यारे, अगला है ही डिड हिज वर्क, ठीक है। ही डिड हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क को हम लोग अगर पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे तो सब्जेक्ट तो हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। अब इधर आइए, डिड को हम लोग, डिड जो है हमारा V2 है, ठीक है, और V2 में किसका? तो डू वर्ब का वर्ब फॉर्म V2 है। हमको इसको बनाना है वॉज या वेयर के साथ V4, तो वॉज डू का V4 हो जाएगा हमारा डूइंग हिज वर्क। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन अगर हो तो बताइए। अगला देखिए, अगला है हमारा he swims every he swims every sorry very well। अब आइए, तो ही वॉज SWIMMING, SWIM स्विम, SWIMMING। क्यों यहाँ पे डबल एम किए हैं? तो जरा ध्यान दीजिएगा। एम है, यदि किसी, नियम कहता है यदि किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट रहे तथा कॉन्सोनेंट के ठीक पहले कोई वॉवेल लेटर रहे तो अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर ING जोड़कर V4 बनाया जाता है। चलिए, अगला है हमारा वेरी, WELL, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ऑल मैन सिट्स इन द सन, ठीक है, द ओल्ड MAN मैन, यहाँ पे सिट्स मतलब बैठते हैं, यानी कि कहने का मतलब बूढ़े व्यक्ति जो है धूप में बैठते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो हम कहेंगे सन में, यानी कि सूरज में बैठते हैं, मरिए जाएगा। यहाँ पे द सन का मतलब धूप है। द ओल्ड मैन सिट्स, तो वॉज हो जाएगा SITTING सिटिंग इन द सन, ठीक है। अगला जरा ध्यान दीजिए, अगला है ही वॉज अ रेड कैप। ही वॉज WEARING wearing a रेड
क्या? ये एक बात बताओ बाबू, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन अगर है तो फिर बताइए, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है यार। एक अगला आप देखिए, अगला है हमारा यहाँ पे सी सॉरी द नटी स्टूडेंट्स टेस्ट हिज टीजेज हिज टीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा द नटी STUDENT स्टूडेंट। अब देखिए एक बात, अक्सर बच्चे इस बात पे ध्यान रखते हैं, ठीक है, जो सर यहाँ पे द है, ठीक है, यहाँ पे ये है, अब हम लोग वर्ब किसके प्रयोग, तो जब किसी भी सेंटेंस में एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, आर्टिकल रहे, आर्टिकल के बाद कोई एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन रहे, ठीक है, तो जब कभी भी वर्ब का जो प्रयोग किया जाएगा वो नाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक ही किया जाएगा, तो इसके मुताबिक होगा, तो यहाँ पे लग जाएगा हमारा वॉज TEASING टीजिंग हिज TEACHERS टीचर्स। चलिए अगला हमारा है यहाँ पे ही रेड। देखिए यहाँ पर जो ही रेड है, ठीक है, आप एक बात ध्यान रखिए, रीड, ठीक है, रेड, रीड अगर V1 फॉर्म में है तो रीड पढ़ेंगे, V2 और V3 के फॉर्म में है तो इसको हम लोग रेड ही पढ़ते हैं, ठीक है, तो ही रेड द रामायण, ही रेड द रामायण, ठीक है, ही रेड द रामायण। आगे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज READING रीडिंग द रामायण, ही वॉज रीडिंग द रामायण। चलिए अगली क्वेश्चन है हमारी, सी नाइट्स अ स्वेटर, यानी वो स्वेटर बुनती है, ठीक है, तो सी वॉज KNITING नाइटिंग अ SWEATER सी वॉज नाइटिंग अ स्वेटर। अगला है हमारा प्रश्न, जरा ध्यान दीजिएगा, चलिए हो खत्म हो गया वो टाइप का। अब अगला टाइप है हमारा चौथा, राइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग द वर्ब्स इनटू प्रेजेंट। यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंट, ठीक है, और ये और है ये प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहना है राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि निम्नलिखित वाक्यों को बदलिए, परिवर्तित कीजिए इन द वर्ब्स इनटू प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि बदलना है हमको प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में। जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, सबके लिए हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉमन ही होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, कॉमन ही होता है, ठीक है। अब देखिए ये इसको हम रखते हैं प्रेजेंट के लिए और इसको रखते हैं हम पास्ट के लिए, कुछ नहीं बदलना है, यहाँ पे हमको है या हैज के साथ V3 लाना है और यहाँ पे हमको हैड के साथ V3 लाना है, तो ये हमारा हो जाएगा, यानी कि V3 तक तो सेम रहेगा, एक में हैव जोड़ना है, एक में हैज जोड़ना है। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, कहना द पैरोट फ्लाइज ऑफ द केज। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे हमको केवल और केवल वर्ब को चिन्हित करना है, किसको चिन्हित करना है, वर्ब को चिन्हित करना है, और वर्ब को चिन्हित करने के बाद, वर्ब को चिन्हित करने के बाद जो है हम लोग किस पे चलेंगे, ठीक है, तो सेंटेंस के निर्माण में चलेंगे, ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है, तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हो जाएगा द पैरोट फ्लाइज, पैरोट के साथ हमारा क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा, ठीक है, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, FLOWN फ्लॉन आउट ऑफ द केज, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पास्ट पे, पास्ट परफेक्ट में, तो फिर हमको करना क्या पड़ेगा, द पैरोट
ठीक है। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, माने कि वर्ब के स्थान पे हैड, ठीक है, FLOWN फ्लॉन आउट ऑफ द केस। कोई घबराने की बात नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, जो था वो सब का सब था, है ही। बस मैंने बदला किसको, इस फ्लाइज को हैज फ्लॉन में, और पास्ट के लिए बदला है हैड फ्लॉन। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न होंगे चिला, उसको आप लोग बना सकते हैं। देखिए, सी सॉल्व द सम करेक्टली, इसको हमको V2 में बदलना है, सॉरी हैव या हैज। तो सी हैज SOLVED solved the sum। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, और ये हमारा होगा पास्ट परफेक्ट। ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, सी हैड सॉल्व्ड द सम, सी हैड सम्ड करेक्टली। अब देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। है अगला है आई ट्राई हियर एंड हार्ड एंड सक्सेस। देखिए, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, हैव, TRIED, ट्राई का V3 ट्राइड, हार्ड, आई हैव ट्राइड हार्ड एंड सक्सेस। अगला फिर पास्ट के लिए, तो यहाँ पे हैव कर दीजिए, बाद बाकी जो करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब इस टाइप के जो भी प्रश्न होंगे उसको हम लोग कंप्लीटली देख सकते हैं। आइए, अगला क्या है, तो यहाँ पे जो है, ठीक है, इसको पकड़ेंगे, इसको बदलेंगे, और यहाँ पे दे के साथ हैव, ठीक है, हैव HEARD, हियर, हियर डिड, HEARDED, हियर डिड। एक बार लगा देना है हैड, HEARDED, बाद बाकी इधर का भी सेम, ठीक है, और इधर भी सेम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो हमारा डे हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो वर्ब है उसमें हमको केवल और केवल बदलाव में लाना है। आइए, अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग निश्चित रूप से बना सकते हैं। आइए, अब हमारा है यहाँ पे, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब, यानी कि हम लोगों को सप्लाई करना है, देना है एकदम बिल्कुल जो सही वर्ब से, इस टाइप से, यानी कि सेंटेंस में कौन सा उपयुक्त वर्ब लगेगा, उस वर्ब को हम लोगों को बनाना है। आइए प्यारे, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। द गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज हार्ड, देखिए भैया, ऑलवेज है, जैसे ही ऑलवेज आया, ठीक है, तो आपको वर्ब कौन सा लगेगा, वर्ब लगेगा हमारा V1 या V5। तो गुड स्टूडेंट्स, तो गुड स्टूडेंट्स के साथ वर्क, तो ये ऐसे ही वर्क हो जाएगा, वर्किंग रहेगा, क्योंकि प्लुरल सब्जेक्ट इक्वल टू प्लुरल वर्ब, ठीक है, और V1 जो होता है वो हमारा प्लुरल होता है। अगला है हमारा यूजुअली, यूजुअली देख करके आपको समझ में आ जाएगा यूजुअली किसका कीवर्ड है। यूजुअली हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का कीवर्ड है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा कौन सा वर्ब लेता है, तो V1 या V5 लेता है। तो ही के साथ क्या लगेगा हमारा, तो ही के साथ लगेगा हमारा V5, तो SPAKS स्पीक्स हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए हमारा, अगला हमारा है ऑलवेज, फिर से ऑलवेज आ रहा है, तो ऑलवेज यानी कि V1 या V5, तो मदर है तो माँ के साथ यानी कि इकलौता, यानी V5 लगेगा। COOKS, इसमें कुक की जगह पे क्या लग जाएगा, कुक्स लग जाएगा। एकदम क्वेश्चन को देखिए और सीधे सॉर्ट आउट कीजिए। देखिए, अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु नेवर मीट डैश डैश डैश, नेवर, यहाँ पे होता है डैश डैश डैश,
ठीक है। तो इस ए वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु डैश 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 नेवर। आइए यहाँ पे इट के जगह पे क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए सिंगल वेजिटेरियन की बात की जा रही है। आइए, दे डैश 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 टू द हिल स्टेशन फॉर अ मंथ एवरी समर। देखिए, एवरी के साथ साथ यदि आपका टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लगा हुआ है, एवरी के साथ साथ यदि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो वो सेंटेंस हमारा जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और उसमें हम या तो V1 भरेंगे या V5 भरेंगे। तो दे के साथ हमारा गो लगता है, यानी कि कहने का मतलब दे के साथ हमारा V1 लगता है, तो जो है वो वही का वही रह जाएगा। चलिए, अगला है एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज डैश 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 द ट्रूथ। ऑलवेज, जहां देखिए आपको ऑलवेज, ठीक है, नेवर, एवर, ठीक है, उसके बाद एवरी के साथ हैबिचुअली, रेयरली, जनरली, ऑकेजनली, ऑफन, ये सभी के सभी हमारे किस में चल जाते हैं, तो ये सभी के सभी हमारे V1 या V5 में चल जाते हैं। तो एन ऑनेस्ट मैन, ये एन ऑनेस्ट यानी कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो, सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है। मैन, स्पीक का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा SPAKS, स्पीक्स। अगला है हमारा माय बिलव्ड ऑफन। देखिए, ऑफन आ गया, ठीक है, हमको डालना है कौन सा, तो विजिट का, यानी कि जो भी वर्ब है उसमें हम लोग क्या डालेंगे, तो V5 डालेंगे या V1 डालेंगे। तो माय बिलव्ड ऑफन डैश, यहीं पे होता डैश मी इन इन द इवनिंग, ठीक है, तो विजिट का क्या हो जाएगा, VISITS, विजिट्स, ठीक है, मेरी प्रेमिका मुझसे मिलने के लिए आज शाम। आइए, रेयरली, ठीक है, तो दे दीजिए गो के जगह पे GOES, गोज, ठीक है, वॉक और फॉर संडेज, ठीक है, डेली रूटीन भी बता रहा है, जहां पे आपको डेली रूटीन का बोध हो रहा है, ठीक है, तो लगा दीजिए V1 या V5। तो सी के साथ क्या लगेगा, V1 या V5, तो सी के साथ लगेगा V5। चलिए आइए, अगला है यू समटाइम्स लेट। आहा, थोड़ी सी मिस्टेक्स है बाबू, यहाँ पे डैश होगा, यू डैश समटाइम्स लेट टू द ऑफिस। अब एक बात बताइए, समटाइम्स है तो या तो V1 या V5, तो यू के साथ कौन सा, V1 ना, तो कम यू कम समटाइम्स लेट टू द ऑफिस, ठीक है, समटाइम्स कभी कभार। आइए, फिर एवरी के साथ साथ हमारा क्या है, V1 है, इसमें तो भाव दिया ही नहीं। चलिए, भाव नहीं दिया गया है, क्वेश्चन हटाइए, अगले क्वेश्चन पे चलिए। ये क्या हो रहा है भाई, धर्म कहाँ कैसे गायब हो गया। योर एल्डर ब्रदर नेवर डैश 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 कॉफी। यहाँ पे टेक या टेक्स होना चाहिए, टेक, या अगर टेक वर्ब है TAKE देते हैं, ठीक है, या हैव देते हैं। अगर हैव देते हैं तो योर एल्डर ब्रदर, तो यहाँ पे हैज हो जाएगा, और अगर टेक देते हैं, ठीक है, तो TAKES हो जाएगा। चलिए, अगला वर्ब देखिए, अगला है हमारा मिस्टर ठाकुर यूजुअली डैश 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 अप 4 o'clock एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे हमारा वर्ब जो होना चाहिए वो गेट होना चाहिए। तो मिस्टर ठाकुर यूजुअली, उनकी आदत हो चुकी है, यानी कि यूजुअली जब आपको सेंटेंस में दिखे यूजुअली वर्ड, तो समझिए इसमें वर्ब हमारा कौन सा खेला करेगा, या तो V1 या V5, ठीक है, तो मिस्टर ठाकुर के साथ V5 लगेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, गेट का हो जाएगा गेट्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए, थोड़ा सा हमको देख लेना है। आइए, 14 और 15 एक साथ दे दिए, बताइए। चलिए, ये हमारा 14 के लिए, और ये हमारा 15 के लिए। आइए, आदित्य डैश 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 हिज हैंड बिफोर एवरी मील। आदित्य डैश 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 हिज हैंड्स बिफोर एवरी मील, ठीक है। अगला है 15 नंबर है माय फादर डैश 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 टी विदाउट टी बट माय ब्रदर कॉफी। चलिए, तो ये 15 के लिए है, और ये हमारा 14 के लिए है। यहाँ पे एवरी लगा हुआ है, ठीक है, तो आदित्य के साथ क्या लग जाएगा, तो 14 का आंसर हो जाएगा टेक का हो जाएगा V5, टेक्स, ठीक है,
और इसका 15 का हो जाएगा हमारा प्रीफर्स, PREFERS, फादर्स। फादर पिताजी जो है वो पसंद करते हैं, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लूरल वर्ब। थोड़ा सा ध्यान रखिए इन सब बातों को। देखिए द डैश 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 सॉल इमॉर्टल, इमॉर्टल, ठीक है। द सॉल, ठीक है। B5, बी वॉज बीन, बीइंग इज, B5 लगेगा यहाँ पे, डैश डैश डैश। चलिए अब थोड़ी सी आइए 18 नंबर क्वेश्चन है, वी डैश 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 बाय द 6 AM ट्रेन, ठीक है। अब देखिए वी लिव्स, LEAVE, लिव, वी लिव, क्योंकि V1 और V5, तो V1 हमारा वी के साथ क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हमारा। नेक्स्ट मंडे, ठीक है। श्रीलंका नेक्स्ट मंडे, बलबीर डैश फोर्स, कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, तो क्या किया जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे है स्कूल अगेन, स्कूल अगेन ऑन जनवरी 5th। तनिक सा भी आपने ध्यान नहीं रखा, नहीं। स्कूल डैश 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 अगेन ऑन जनवरी 5th, ठीक है। तो वहां पे डैश होता, इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाता, थोड़ा सा मिस्टेक्स है। SCH स्कूल डैश AGAIN अगेन ऑन JANUA